तो क्यों लोग बिग बॉस बैठ के देख रहे हैं? उनको समझ में नहीं आ रहा करे क्या। ग्रेजुएशन कर लिया, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया, एमबीए कर लिया। इस देश की एक मेंटेलिटी है नौकरी। जैसे हमारे मोदी जी ने फ्यूचर को इंप्रूव करने का सबसे प्यारा तरीका है पास्ट की एनालिसिस और प्रेजेंट में वर्क। दूसरा एक लाइव एग्जांपल दे रहा हूं। इस संस्था का जो को फाउंडर है उसका नाम है रोमन सैनी। वो हमारा स्टूडेंट वाजीराम में 18वीं रैंक आईएएस में, और छोड़ के $3 बिलियन की कंपनी खड़ा कर दिया और उसका शिक्षक उसके यहाँ काम कर रहा है। जब तुमको तुम्हारी एजुकेशन इतनी हिम्मत नहीं दे पाई कि तुम भीड़ में खड़े होकर प्रश्न कर सको, तो वो एजुकेशन तुम्हारी जिंदगी को कैसे बदल सकती है? अगर तुम पढ़े लिखे हो, शिक्षित हो और तुम सवाल नहीं कर सकते, भाई तुम सवाल, यहां इतने सारे लोग बैठे, अगर तुम कोई क्वेश्चन पूछते हो और लोग हंसते हैं, क्या फर्क पड़ता है? लोग सिर्फ मुर्दों पे नहीं हंसते। तो एजुकेशन कम से कम इतनी तो क्षमता दे कि मैं पूछूंगा हाथ उठा के। कितने लोग आते हैं कोचिंग करने, वो कोचिंग से वापस चले आते हैं, वो अपने डाउट्स पूछते ही नहीं क्लास में, टीचर से मिलने ही नहीं जाते। और दुनिया में राइज करने का सबसे अच्छा साधन है बेइज्जती। जो तुम मोटिवेशन ढूंढते हो ना, वो इसीलिए ढूंढते हो क्योंकि तुम्हारी बेइज्जती नहीं होती। जिसकी बेइज्जती होने लगेगी ना, उसके अंदर आग लग जाएगी कि तुमको दिखाएंगे अब। लेकिन सिर्फ नौकरी को अपने जीवन का उद्देश्य क्यों बना रहे हैं? संसद में बैठने का भी उद्देश्य बनाइए। आप नहीं जा रहे हैं तभी तो बाकी लोग बैठे हैं। दर्द लोगे परिवर्तन हो जाएगा। मोहम्मद साहब की जीवनी पढ़ो यार। भूखे रहते थे, लोग कहते हैं भैया वो उनके पास खाने को नहीं था। पागल हो, मोहम्मद साहब पैगंबर थे, उनके पास खाने को नहीं होगा। जो आदमी अल्लाह का प्यारा हो, अल्लाह का बंदा, उसका पैगाम लेकर आया, उसको खाने की कमी थी। लेकिन दर्द में ध्यान होता है। जब भूख लगती है तो अल्लाह को छोड़कर कोई याद नहीं आता। तो उनके लिए अल्लाह की याद इतनी बड़ी थी, इतना मजा देती थी कि उनको भूख का एहसास ही नहीं होता है। इस देश की शिक्षा का 2 ही आधार, 1%। तुम्हारा कितना था 12th में? मेरा 12% था। तुम बड़े होगे क्या बनोगे? मैं तो आईआईटी में जाऊंगा। आप जाइए, आईआईटी कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन सिर्फ नौकरी को अपने जीवन का उद्देश्य क्यों बना रहे हैं? संसद में बैठने का भी उद्देश्य बनाइए। आप नहीं जा रहे हैं तभी तो बाकी लोग बैठे हैं। 6 महीने लगेंगे, घबराना मत। गारंटी लेता हूं, तुम 6 महीने अपने ऊपर काम करके देख लो, अगर तुम्हारी जिंदगी ना बदले। लेकिन उतना धैर्य लोगों के पास नहीं है ना। कुछ लोग 5 दिन करते, 10 दिन करते, और 10 दिन किए, कुछ चेंज ही नहीं दिखाई पड़ा। 20 साल से ताश खेल रहे हो, 10 दिन में ताश छूट जाएगी। यूपीएससी एक बात सिखाती है, जो कहना है वो करना नहीं है, जो करना है वो कहना नहीं है। मैं कई बार हारा, मुझे बहुत मजा आया। बड़ी बदनामी हुई, बड़ी हंसी उड़ाई, लोगों ने बड़ा मजाक उड़ाया। मैं पढ़ाने आया, हालांकि मैं एक्सीडेंटली आया, पर लोगों ने बड़ा मजाक उड़ाया कि अरे भैया मास्टर साहब आईएएस बनाते हैं भैया। फिर जब 10-12 आईएएस मेरे घर पहुंच गए, तब लोगों को लगा यार तो हैवी वेट आदमी है यार। मतलब मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। मैं अपने एरिया का एक अलग ही इंसान हूं। जिन लोगों ने कभी आपको पढ़ते ही नहीं देखा, वो कैसे बिलीव कर ले कि आप आईएएस के स्टूडेंट को पढ़ाते हैं? वो नहीं मानेंगे। तुमको अभी लग रहा है कि तुम बड़ी मेहनत कर रहे हो, कुछ नहीं करो। जो तुम पाने जा रहे हो ना, उसके आगे ये मेहनत कुछ है ही नहीं। और कौन सी मेहनत कर रहे हो? हिस्ट्री समझ रहे हो, उसमें कौन सी मेहनत है? मेहनत है हल चलाना खेत में। पढ़ना मेहनत नहीं है। मेहनत है मार्च और अप्रैल में गेहूं काटना। मेहनत है दिसंबर की ठंडक में गन्ने के खेत में पानी लगाना। जितनी स्थितियां तुम्हारे हाथ में हैं, उनको कंट्रोल करो। जो तुम्हारे हाथ में नहीं है, उनमें सिर्फ प्रार्थना करो। कोई ऑप्शन ही नहीं है। मैं अपने किसी भी सपने को ये नहीं बोलती हूँ मैं करना चाहती हूँ, मैं बोलती हूँ मैं करूंगी और मैं करती हूँ। जिस दिन आप लोग ये बोलना स्टार्ट कर दिए ना, मैं करूंगी, मुझसे ही होगा, उस दिन आप अपने सारे सपने पूरे कर लेंगे। मुश्किलें दिल के इरादों को आजमाएगी, मुश्किलें दिल के इरादों को आजमाएगी,
ख्वाबों और सपनों को अपने नजरों से हटाएगी। गिर कर भी तुम्हें उठना है दोस्तों, क्योंकि ये ठोकरें ही तो तुम्हें चलना सिखाएंगी। जो बंदा मेहनत करता है, किस्मत भी उसी का साथ देती है। हम मिडिल क्लास ना हमेशा बचाने की सोचते हैं, वो आज को जीते ही नहीं है कि यार ये ना कल काम आ जाएगा। इसी से जूझ रहे हैं कि आज जीना है या कल के लिए बचाना है। सपने देखना चाहिए सर। सपने ना एक स्वेटर की तरह होते हैं सर, उनको बुनना पड़ता है, समय लगता है, लेकिन एक दिन तैयार जरूर होता है। क्या बात है। हमें सिर्फ ये सिखाया गया माँ बाप से कि आप मेहनत करो, आप जो आपका काम है वो करो, सिंसियरली करो, उसके बाद जो रिजल्ट आएगा वो आएगा, उसमें कोई गम नहीं कर। तो शायद वो इनग्रेन था अंदर कि आप करते रहो, फिर होगा नहीं होगा वो देखी जाएगी। और पापा हमेशा कहते हैं कि अगर तुम पूरी सच्चाई से आज को जी रहे हो ना, कल अच्छा ही होगा, टेंशन मत लो। आप मेहनत करो, आप जो आपका काम है वो करो, सिंसियरली करो, उसके बाद जो रिजल्ट आएगा वो आएगा, उसमें कोई गम नहीं कर। लाइफ में कभी कभी सिचुएशन ऐसी आती है जब सिर्फ आप अकेले होते हो, डिसीजन सिर्फ आपको लेना होता है। जहां पे भी होना, खड़े होकर हल्का सा पीछे मुड़कर देखना और ये सोचना कि आप एक एक कदम चल के यहाँ तक पहुंचे हो। सिर्फ अपना एक कदम आगे बढ़ाना, तुम देखना कुछ देर बाद तुम टॉप पे होगे। जितना बड़ा इम्तिहान होगा उतनी बड़ी परीक्षा भी देनी पड़ेगी। आसान काम नहीं है। छोटे छोटे टारगेट बनाएंगे तो छोटों में निपटारा हो जाएगा। हमेशा अपने आप को टारगेट बढ़ा दो, हमेशा अपने आप को अनकंफर्ट जोन में डालो कि जो इम्पॉसिबल है उसको पॉसिबल करने की शिद्दत, पैशन आपके अंदर होना चाहिए, वो हो जाता है। मेरा मानना है कि जिंदगी की सबसे बड़ी सीख एक जिंदगी दे सकती है। वो मैं आपकी जिंदगी से सीख लूं या आप मेरी जिंदगी से।